हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो यह लेक्चर नंबर 1 है, मतलब पहला वीडियो है। इसमें हम जो भी टॉपिक कवर हो जाएगा उसको कवर करेंगे, बाद बाकी जो भी बचेगा उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं, चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के क्या होता है? परावर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये प्रकाश क्या होता है। इसको अंग्रेजी में लाइट बोलेंगे। देखिए, उसको किसको कहेंगे? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे अगर जब तक लाइट नहीं रहेगा, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, तब तक हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। जैसे अंधेरा रहता है तो अंधेरा में हम देख नहीं सकते। हमारे पास आंख रहता है लेकिन आंख से हम देख नहीं पाएंगे जब तक प्रकाश नहीं रहेगा। इसीलिए आप रात में जाते हैं तो टॉर्च लेकर जाते हैं या बल्ब जलाकर जाते हैं। समझ गए बात। अगर हम दिन का बात करें तो दिन में जो सूर्य रहता है, इसके कारण हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो समझ गए बात कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। कौन चीज? प्रकाश। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर प्रकाश की जरूरत पड़ेगा तो क्या चाहिए हमको? प्रकाश स्रोत चाहिए। अब ये प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको प्रकाश चाहिए, ठीक है, तो प्रकाश के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमको। जैसे अगर हमको आम अगर जरूरी है तो क्या करते हैं? आम का पेड़ लगाते हैं ना। उसी प्रकार लाइट का जरूरी जब है, जैसे अभी ट्यूब बढ़ रहा है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ट्यूब, मतलब जो मरकरी जिसको बोलते हैं, वो क्यों लगाए हम? क्योंकि प्रकाश देने के लिए। तो ये मरकरी जो हो गया, जिसको या आप बल्ब कर सकते हैं, तो बल्ब क्या हो गया? एक तरह का प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत का पहला भाग होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। देखिए, नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक माने नेचुरल। ठीक है, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया होगा। बताइए, सूर्य जो होता है, सूर्य को कोई बनाया है? नहीं बनाया है। सूर्य जो है अपने आप बना है। मतलब ये कह सकते हैं नेचुरल चीज है या प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो सूर्य जो हो गया प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो ये होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित, देखिए नाम से स्पष्ट है, मानव निर्मित माने मानव के द्वारा निर्मित। अंग्रेजी में उसको बोलेंगे मैन मेड। ठीक है, आदमी के द्वारा। ऐसे समझिए ना कि जो आदमी के द्वारा बनाया गया जो भी प्रकाश स्रोत है, जैसे हो गया टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, डिबिया हो गया, बल्ब हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया। ठीक है, आप जितना चीज देखते हैं, मोमबत्ती हो गया, ये सब जितना का जितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इसको परिभाषा से बना दिए यहाँ पर कि ऐसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और जैसे में ये याद रखिएगा, सूर्य। अगर इसका बात करें तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे कहता है प्रदीप्त। आखिर में ये प्रदीप्त क्या होता है? कहता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ कि ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे या प्रकाश आपको देता हो। जैसे अभी हम बल्ब का एग्जांपल दिए, तो यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो ट्यूबलाइट क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब या ट्यूबलाइट से हमको प्रकाश क्या हो रहा है? इससे उत्सर्जित हो रहा है। इसके कहने उत्सर्जित का मतलब होता है वहां से क्या करे? प्रकाश निकले। जैसे सूर्य है, तो सूर्य है तब में उसमें से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। इसका मतलब सूर्य को क्या कह सकते हैं आप? प्रदीप्त कह सकते हैं। समझ गए? और यहां पर लगा है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त ठीक अपोजिट। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। प्रकाश उत्सर्जित क्या करते हैं? नहीं करते हैं, माने प्रकाश आपको नहीं देता होगा। जैसे टेबल प्रकाश देता है? नहीं देता है। दीवार नहीं देता है। पेन, ये मार्कर से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त या प्रदीप्त? अप्रदीप्त बोलेंगे। ठीक है, आगे है पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पपारदर्शी, या इसको परिभाषा। तो एक एक करके समझते हैं। पहले पारदर्शी समझिए। देखिए, पारदर्शी ऐसा वस्तु को कहेंगे जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए। आर पार हो जाए मतलब जैसे हवा।
देखिए अपने लोग तो पता है ये पूरा हवा माध्यम है अपने लोग का, है ना। तो उसमें जब लाइट बारते हैं मतलब टॉर्च बारेंगे तो आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब हवा जो है पारदर्शी पदार्थ है। हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ। अगर पानी का बात करें, देखिए गंदा पानी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर साफ पानी रहेगा तो उसमें जब हम लाइट मारेंगे, अगर देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर गिलास है, साफ गिलास पूरा व्हाइट वाला होता है, शीशा वाला, और उसमें आप पानी रख दीजिए, ठीक है, और जब इधर से प्रकाश मारिएगा तो इधर पार होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब पानी से भी प्रकाश क्या हो सकता है? पार हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया पारदर्शी। कांच या शीशा, तो शीशा तो आप जानबे करते हैं, जैसे अगर टॉर्च भी रहता है तो उसमें आगे देखिएगा गौर से तो उसमें शीशा लगा रहता है, और नहीं देखे होंगे तो बैक देखिएगा, आगे में जो हेडलाइट लगा हुआ रहता है उसमें भी जो क्या रहता है? शीशा लगा हुआ रहता है ना, कांच जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझे कि पारदर्शी मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर जो होता है प्रकाश जो होता है आर पार हो सकता है। अगर प्रकाश आर पार हो गया तो क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। देखिए अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब होता है, नहीं दिख रहा, देखिए अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब हो गया ठीक अपोजिट, माने उल्टा। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार हो जाए और जिससे प्रकाश आर पार न हो, नो, है ना। जैसे देखिए ये बोर्ड है, अगर इधर से लाइट मारेंगे तो जाएगा उधर? नहीं जाएगा। ये है दीवार, तो दीवार में अगर टॉर्च मारेंगे तो उधर जाएगा, उस ओर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दीवार हो गया, ये टेबल मतलब क्या कहते हैं, बोर्ड हो गया, जैसे मतलब क्या बोल सकते हैं, टेबल हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब चीज जो होता है क्या होता है? अपारदर्शी होता है। समझ गए? एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अगर है अल्प, देखिए अल्प माने होता है थोड़ा थोड़ा, अल्प माने थोड़ा थोड़ा। जैसे विद्यार्थी का कहता है ना अल्पहारी होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिना अल्पहारी से आप विद्यार्थी बन जाइएगा। देखिए तो अल्प, अल्प माने होता है थोड़ा थोड़ा, अल्प माने थोड़ा थोड़ा, और इसको दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? पारभाषक बोलते हैं। तो अल्प पारदर्शी बोलिए या पारभाषक बोलिए, मतलब ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश जो होता है थोड़ा थोड़ा निकल जाए। थोड़ा थोड़ा समझते हैं? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा निकल जाए मतलब ऐसा पता जिससे अगर प्रकाश का कुछ ही भाग बाहर निकल जाए, बात वही हुआ, थोड़ा थोड़ा निकल जाए। जैसे अगर घिसा हुआ कांच, देखिए अगर पूरा कांच पूरा शीशा है तब तो कोई बात नहीं, पूरा पास कर जाएगा, लेकिन अगर घिस देंगे, घिसना समझते हैं आप, जैसे पक्का पर रगड़ दीजिएगा ना कांच, उसके बाद टॉर्च मारिएगा तो उधर पूरा का पूरा लाइट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, तो तेल लगा हुआ कागज भी इसमें आ जाएगा। जैसे अगर किसी कागज पर क्या होता है, देखिए अगर घर में रहता है ना तो सादा कागज होता है, उस पर तेल उजला जाता है, उजला जाना मतलब समझ रहे, डला जाना, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ना तो इस ओर लगेगा कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उधर से उधर। ट्राई की होंगी कभी ना कभी, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अल्प पारदर्शी समझ गए, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, किरण के बारे में समझते हैं। किरण अंग्रेजी में इसको रे बोलते हैं। एक सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। जब एक सरल रेखा में कोई चीज जो रहता है उसको क्या बोलेंगे? किरण कहेंगे। इसे तीर चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। किरण को तीर चिन्ह के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अब बात करते हैं किरण पुंज। किरण पुंज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम, ठीक है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर गांव में आप रहे होंगे तो देखे होंगे कि जैसे अगर जब घर बनता है तो बीम देखे आप, जब सॉरी जो रहता है 3 4 5 6 कॉलम जो बनाया जाता है उसमें बहुत सारा सरी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। इसी से याद रखिएगा, बीम, बीम में क्या होता है? बहुत सारा सरिया रहता है, और यहाँ पर प्रकाश की किरण जोड़ दीजिएगा कि बहुत सारा किरण आकर एक जगह मिल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज किसको कहेंगे? तो किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। अगर हम किरण पुंज का बात करें तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और अगला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। देखिए थोड़ा लॉजिक से समझिएगा। अगर क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज में होता है कि जितना भी प्रकाश के किरण होता है, जितना भी रहता है, जैसे यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, सब एक जगह आकर गोलिया गया। गोलिया जाना समझ लेते, इकट्ठा हो जाना, ठीक है ना। तो सब चारों कता से आकर यहाँ पर क्या हो जाता है? गोली आ जाता है। कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाता है? गोली आ जाता है। गोली आ जाता है ना, मतलब एक जगह आ जाना, ठीक है। तो ठीक है, तो बहुत सारी दिशा से आएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो ये कौन सा किरण पुंज हो जाएगा? तो अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। लेकिन समांतर किरण पुंज में ऐसा नहीं होगा, सब एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। पैरेलल समझते हैं? समांतर में रहेगा, है ना, कोई एक दूसरे में सटल नहीं रहेगा, आराम से, ठीक है। और अगर हम अपसारी किरण पुंज का बात करें तो क्या होता है कि किसी बिंदु पर देखिए प्रकाश की किरण यहाँ पर था
और यहां से फैल गया। जैसे ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पर अगर आप समझ गए तो देखिए, ये समझ लीजिए कि ये बल्ब है, मान लीजिए ये क्या है, बल्ब जल रहा है। तो इसमें होता है क्या, देखिए गौर से देखिए, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरह से जाता है कि नहीं जाता, प्रकाश जाता है। तो ये क्या हो गया बताइए तो, अगर हम इसको एक पॉइंट मान ले, एक पॉइंट मान ले, तो यहां से जा रहा है कि नहीं सब दिशा में, बताइए जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया बताइए, तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। नहीं समझे, फिर से समझिए, देखिए अगर ध्यान समझे, देखिए अगर सभी जगह से आ रहा है और एक जगह पर आ गया, एक जगह पर, तो एक जगह पर अगर आ गया तो इसको कहेंगे अभिसारी। लेकिन सब एक दूसरे के पैरेलल रहेगा तो इसको बोलेंगे समांतर। लेकिन एक जगह रहेगा, एक जगह रहेगा और भाग जाएगा, चारों दिशा में भाग जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपसारी। परिभाषा समझते हैं, कहता है ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो एक बिंदु पर आकर मिल गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होती है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अगला देखते हैं, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती हैं। मतलब किसी बिंदु के पास है और यहां से क्या हो रहा है, फैल रहा है, जा रहा है सब दिशा में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन आपको पता है कि इस चैप्टर के नाम भी है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है क्या, कहता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश है, ये हम समतल दर्पण ले लिए हैं, इसको याद रखिएगा, जब हम समतल दर्पण बोलेंगे तो आपको समझने में आसान होगा। देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश जो है समतल दर्पण पर यहाँ पर टकराता है, क्या होता है, टकराता है, और जब टकराएगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कभी आप दर्पण ले लीजिएगा, दर्पण माने आईना, और इधर से आप अगर कभी मतलब अगर लाइट मारिएगा, जैसे मतलब टॉर्च मारिएगा, तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो किए होंगे कभी ना कभी, या नहीं तो कभी ना कभी आईना लेकर धूप में अगर इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ से आएगा सूर्य और इधर जाएगा, देखिएगा कभी ना कभी ट्राई किए होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर सपोज कीजिए ये समतल दर्पण है और यहां से प्रकाश आया, यहां पर टकराया, तो इस ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो जो किरण आती है, ध्यान दीजिए, जो किरण आती है उसको कहेंगे आपतित किरण। मतलब जो टकराने के लिए आया ना उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो टकरा गए, देखिए टकरा कर, देखिए आपतित किरण तो टकराया यहाँ पर, तो टकराया कहां पर था, आपतन बिंदु के पास टकराया। कहां पर टकराया, आपतन बिंदु के पास। अब टकरा कर तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो अगर अब टकरा गया, टकरा कर चला गया, टकरा कर क्या हो गया, चला गया, तो जो टकरा कर चला गया उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। लेकिन अभिलंब का बात करते ये पूरा का पूरा 90 डिग्री पर कार्य करता है, तो ये अभिलंब हो गया लंब, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी आप समझे कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और जो टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और जो बीच में जो लंब है उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया आपतित किरण, और ये देखिए बीच में क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब की इधर देखिए बाईं साइड ये आई जो है इसको बोलेंगे आपतन कोण, और इधर वाला देखिएगा आर जो है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो इसमें होता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण किसके कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण से। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितना नियम होता है, 2 नियम। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। याद रखिएगा यहाँ से, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या हो जाएगा, एक ही समतल में होता है। दूसरा अभी बताएं आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण आई बराबर कोण आर याद रखिएगा। यहाँ से आप एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री दे दिया तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम इससे आगे का जो भी रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।